नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूदो सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। अम्मा बाद, वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे रिवायत मैं इख्तिसार के साथ अपना जो बयान है उसको रिकॉर्ड करवाता हूँ, क्योंकि मेरे मद्देनज़र आप सब भाइयों का वो जो टाइम है ना, वो भी मद्देनज़र होता है। आज मैं अपने बयान में दो वाक़यात बयान करूँगा। पहली बात तो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद बिन आमिर को शाम का गवर्नर मुकर्रर किया था। दूसरा इस बात का जोज़ होगा खुबैब बिन अदी रज़ी ताला अन्हु, हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी ताला अन्हु, सईद बिन आमिर रज़ी ताला अन्हु, ये 7 हिजरी में मक्का से हिजरत करके ये मदीना शरीफ आए थे। जंगे खैबर में इन्होंने हिस्सा लिया और दूसरी जंगों में भी हिस्सा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब इन्होंने हासिल किया, मुशाहदात किए। ये बड़ी बात है। जो जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का कुर्ब हासिल किया है, आपके मुशाहदा किया है, आपका आप चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, यानी सारे जो भी ज़िंदगी के मामूलात थे उनको देखा है। उनमें और जो बाद में ईमान लेके आए उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर वहाँ तो अभी वो पहले मैं बयान शायद वो कर चुका हूँ। अब मेरा मौजू जो है ना वो है सईद बिन आमिर रज़ी ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु ने ना 15 हिजरी को एक बहुत बड़ा लश्कर जो था ना वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के क़ियादत में ना शाम भेजा था। ये शाम जो है ना ये बहुत बड़ा इसका इलाका था उस वक़्त, और रोमन अम्पायर थी। रोमन भी क्रिश्चियन थे, नसरानी थे, और शाम जो है ना ये सारे का सारा नसरानी था, सारा यानी क्रिश्चियन थे ये लोग सब। शाम जो है ना कोई छोटा या उर्दून तक आगे तक पीछे आगे जितना भी करो वो बहुत बड़ा इलाका इसका बनता था। इंतज़ामी लिहाज से जब वो जंग यरमूक हुई ना 15 हिजरी को, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में इसको फ़तह किया था। फिर उनको दोबारा जुर्रत नहीं हुई किनको, इनको शाम वालों को या रोमन अम्पायर वालों को कि जनाब हम लोग जो है ना दोबारा फिर उस पर हमला कर देते हैं ना। बिल्कुल नहीं, ख़त्म हो गया। अब सिलसिला जो है ना ये गौर खौज करने के लिए ये है कि जो शाम है ना ये सारे के सारे क्रिश्चियन थे, नसरानी थे। उनमें यहूद भी थे और कबीले के लिहाज से उसमें वो चंद बुत परस्त भी होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो सारी नसरानियों की इनकी क्रिश्चियन की थी। अब इसको इंतज़ामी लिहाज से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु ने ना 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। क्या 2 हिस्सों में? एक हमस फिर ज़बर है, हामिस, ये इसका गवर्नर मुकर्रर किया हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी ताला अन्हु, और एक ये पहले गवर्नर बने हैं हमस के। हाँ जी, ये बहुत बड़ा सूबा था, उसके गवर्नर मुकर्रर कर दिए थे आका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु ने।
सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु। और दूसरा जो है दमिश्क, बाद में हज़रत अमीर मुआविया को दमिश्क का गवर्नर बनाया और उनके मतहत उर्दन वगैरह ये कुछ काफ़ी सारा ये इलाका आता है। यानी कि शाम के बियाक वक्त 2 गवर्नर रहे हैं। मशहूर तो यही है ना कि हज़रत अमीर मुआविया दमिश्क के गवर्नर थे, नहीं, 2 गवर्नर, एक हमस के गवर्नर थे हज़रत सईद बिन आमिर और दमिश्क के गवर्नर थे हज़रत अमीर मुआविया। और ये इसलिए दो गवर्नर मुकर्रर किए थे क्योंकि वो सब क्रिश्चियन थे, उनको अभी इस्लाम सिखाना था, अभी उनको उनकी तरफ लेके आना था, इस्लाम की तरफ दावत तबलीग का बहुत बड़ा काम था, इसलिए ये मुकर्रर किए थे। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बहुत ही परहेजगार थे, बहुत ही परहेजगार, सादा ज़िंदगी, बिल्कुल सादा ज़िंदगी, और तकवा बहुत उनमें पाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा तकवा सा। एक बार बहुत बड़ा माल गनीमत आया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मदीना शरीफ में। तो आपने चाहा कि जो मेरे मुसलमान जहाँ जहाँ गरीब हैं ना, उनकी फ़रिश्तें तलब की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि उनको माली इमदाद उनकी की जाए, गरीब लोगों की। तो उनमें हमस के भी लोग आ गए। आपने उनसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे भी दरियाफ्त किया कि मुझे लिस्ट दो अपने गरीबों की। अच्छा, वो जब लिस्ट पड़ी तो सबसे टॉप पे किनका नाम था? हज़रत सईद बिन आमिर का, गवर्नर हमस का, उनका टॉप पे नाम था। वो तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तो ये पढ़ के हैरान हो गए। गुर्बत, इतनी गुर्बत, गवर्नर हैं, हमस के गवर्नर हैं, वो वजीफ़ा भी लेते हैं, तो क्या वो उन्होंने कहा जी, दरियाफ्त किया उन लोगों से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े हैरानगी के साथ, ये आप गवर्नर का नाम दिया, ये ऐसे हमें गवर्नर का नाम दिया, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम दिया, वो गरीब है, वो कैसे गरीब है? वो तो ऐसे करो कि ये जो है ना, चलो अभी मैं आपका ऐसे करता हूँ, 1000 अशवियों की थैली उसमें भरी, उन्होंने कहा जब वापस जाओ ना जाके सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को दे देना, गवर्नर को दे देना। ठीक है जी। वो सफ़र कई दिन के बाद सफ़र करते करते वापस चले गए। वो लोग हमस के लोग जो थे वहाँ गए, जो उन्होंने जाके गवर्नर साहब की खिदमत में पेश हुए, हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिदमत में हुए कि गवर्नर साहब, ये हमें अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए तोहफ़ा भेजा। उन्होंने कहा अच्छा, ये यहाँ रख दो। वहाँ रख दिया। वहाँ रखा तो उसमें अशरफियाँ, सोना, अशरफी थी सोने की बनी हुई, वो सोने का अशरफी थी, पता नहीं वो तो देख के एकदम पीछे आ गए, लाहौल ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये तो दुनिया मेरे पास आ गई, ये कहाँ से ये चीज़ सामने आ गई, ये तो मैं तो इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी अपनी बीवी को बुला लिया। उन्होंने कहा ये देखें कि मेरे पास ये चीज़ आ गई, आप देखें कि ये कैसी, अब बीवियों का अंदाज़ा लगाऊँ, ये ख़वातीन जो है ना, जो पुराने ज़माने की जो ज़ौजात होती, अज़वाज थी ना, उनका कोई और सूरत हाल थी, जो मौजूदा दौर के अज़वाज हैं इनका कोई और सूरत हाल है। हाँ जी, इनमें मोस्टली, यानी ज़्यादा मैं सब नहीं करता, मैं तनकीद नहीं करता ख़वातीन पर, बात ये कि ये कुर्बानी की बात है। जो बीवी अपने मियाँ के साथ मोटे के मोटा साथ है, पंजाबी मोटे ना मोटा ला के नहीं ना तोड़ती, उन्होंने बीवी खवांगे बंदियां बदखोइयां करनियां, मैं जो तेरे घर आईयां मर गई, भुखी मर गई, मैंने लभे कुछ एवं तरले पाई जाने हैं, ये गल नहीं ऐसी बनी। वो बीवी ऐसी बीवी थी, मैं उसको बड़े इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। वो भी उनको ये देखो, ये अमीरुल मोमिनीन ने इतना पैसा मेरे मुझे भेज दिया, मैंने क्या करना है इसको? वो आपको समझती थी, अपनी मियाँ के मजाक को समझती थी। हाँ जी, जो आपकी ज़ौजा थी। तो उसने कहा कि क्या करना चाहिए? आपने कहा कि इसको थैलियों में बंद करो, गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों में तकसीम कर दो। वो गरीबों में तकसीम हो गया। अच्छा, फिर एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो हमस में विज़िट किया, वहाँ आ गया, वहाँ आ गया है। तो
انہوں نے جو پبلک تھی وہاں کی ان سے کویشچن کیا کہ کوئی گورنر کے پاس کوئی آپ کے کوئی شکایت ہو، کوئی بات ہو، کوئی گلہ ہو تو مجھے بیان کرے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دہشت بڑی تھی. کیا بات ہے، ہاں جی ایسے بس کیا کہتے ہیں، اچھا ان کی دہشت بڑی تھی. بہت سارے واقعات ہیں اور بڑی باتیں ہوئی ہیں. ایک بات اس میں یہ بھی آئی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا تو ان کو غش آ جاتا ہے. بعض اوقات ان کو غش آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نا کو بہت حیرانگی ہوئی، یار بیٹھا بیٹھا اس کو غش آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ بے ہوشی کیوں تاری ہوتی ہے؟ آپ نے علیحدگی میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نا حضرت خبیب بن عدی کا جو نا مسلح ہوتا ہوا دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے. تو جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا نا تو مجھ پہ وہ برداشت نہیں ہوتا، ہائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو مجھے ایک دم وہ بے ہوشی آ جاتی ہے. وہ کیا تھا؟ ایک تو میں نے بتا دیا نا کہ ہمارے دنیا کے جو موجودہ گورنر ہے، دیکھو ان کی ٹھاٹ باٹ کہتے دیکھو کیسے ان کے پاس بہت بڑے ہاؤس ہیں. ان کا دیکھو ذرا یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا دور، ان کا خوراک، لباس، رہنا سہنا، یہ کتنا. پھر وہ اس کو سب فالو کرو میری بات کو. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا بات کیا ہوئی تھی، بات کیا ہوئی تھی جو غش آ جاتا تھا ان کو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے نا تھوڑے فاصلے پر میری رہائش تھی، جو مکہ شہر ہے وہاں تھوڑی سے فاصلے پر میری رہائش تھی. مجھے پتہ چلا کہ ایک بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ہوا یوں تھا کہ تقریباً 4 ہجری میں نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا تھا تبلیغ کے لیے. وہ جب مقام راجی پہ پہنچا تو وہاں بنو لیحان، کیا جی بنو لیحان، انہوں نے نا دھوکے سے ان کو پکڑ لیا. اس وفد میں تقریباً 10 بندے تھے. اور کچھ اوپر لڑائی ہوئی، کچھ اوپر پہاڑ کے چڑھ گئے، پھر اوپر ان کو مارا گیا، قتل کیے. 8-9 بندے ویسے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. شہید انہوں نے کر دیا، دھوکے سے کیا، دھوکہ دے کے. اب یہ بچ گئے حضرت خبیب بن عدی. ان کو انہوں نے جو بنو لیحان تھے وہ ان کے سپرد کر دیا مکہ والوں کے پاس ان کے سپرد کر دیا. تو وہاں پہ حارث بن عامر ایک جو جنگ بدر میں نا ایک بندہ کو انہوں نے خبیب بن عدی نے قتل کیا تھا. اور وہ جو تھا اس کا بیٹا عقبہ جو ہے نا وہ اس نے ان کے سپرد حضرت خبیب کو ان کے سپرد کر دیا. اب یہ جو نا سلسلہ ان کا دیکھیں نا، ذرا غور و فکر کریں تو جب جنگ بدر ہوئی ہے نا اس میں تو بہت سارے ان کا کفار مکہ کے لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر میں. احد میں پھر انہوں نے بدلہ لیا. پہلا بدلہ لیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا. وہ کیا ہندا ابو سفیان کی بیوی، وہ میں پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں. وہ ان کو نیزہ مار کے واشی نے ایسے مار کے شہید کر دیا تھا. اب ہندا نے کیا کیا وہ دیکھو جب ایسا انہوں نے ایسے کلیجہ چھیٹا اور درمیان سے ان کا کلیجہ نکال چبا گیا. اتنی درندگی کے ساتھ اس نے یہ کام کیا. اس کو کہتے ہیں ناک بھی کاٹ دیے، ہونٹ بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی کاٹ دیے، جسم کا کوئی یعنی حصہ رہنے نہیں دیا تھا. اس کو
यानी कि मरे बंदे को इन्होंने ऐसे इन्होंने उसका मुसला किया था। अब वहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ मक्का में। हाँ जी, मक्का में भी ऐसे जो ये हारिस बिन आमिर, ये चचा भाई था अबू सुफियान का रिश्ते में, यानी बाबे की तरफ से एक थे, लेकिन ये चचा भाई, शिजरे के लिहाज से चचा भाई था अबू सुफियान का। तो इन्होंने उनको पकड़ के वहाँ ले गए, मक्का पाक से बाद मक्तल में ले गए, एक जगह वहाँ बाहर बनाई हुई थी जगह, क्यों वहाँ हर में तो कत्ल करना वैसे नहीं ना था उनके मज़हब में भी, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि हर में को कत्ल किया जाए। बहरहाल हो गया, हुए ऐसे वाक़े थे। अच्छा, बाहर ले गए तो सईद बिन आमिर कहते हैं, फरमाते हैं कि मैं वहाँ पे आ गया तो इन्होंने उनको बांध दिया। हज़रत खुबैब बिन अदी को मक्का वालों ने ना, वहाँ अबू सुफियान भी था और मक्का के सरदार भी थे, अकबा भी था, हारिस बिन आमिर का बेटा अकबा भी था। इन्होंने उनको बांध दिया। पहली बात उन्होंने कही, अगर तेरी जगह मोहम्मद होते, ला अस्तगफिरुल्लाह, मैं उनकी ज़ुबान बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो तुम क्या करते? उसने जवाब दिया कि मैं आपके पाँव में एक कांटा चुभा हुआ भी नहीं देखना चाहता। जब ये बात सुनी ना, उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने एक ऐसे लिया, खींच के तलवार मारी, ये बाजू काट लिया। अब देखो ये मुसला हो रहा है जिंदा बंदे का, मरे का तो जो वो तो अलग किया था इन लोगों ने। अब देखो ये अब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा बताओ अब बताओ अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो क्या करते? उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता, मैं नहीं बर्दाश्त करता कि आपके पाँव में एक कांटा भी चुभ जाता। हाँ जी, अच्छा। उन्होंने फिर तलवार मारी, ये एक और बाजू काट दिया। हाँ जी, ऐसे यानी बारी काट के कभी कान काट दिया, कभी बाजू काट दिए, कभी लात टांगे काट दी, लेकिन उन्होंने शहादत कबूल फरमा ली हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हाँ जी, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम जो उनके दिल में मोहब्बत थी ना, उसको नहीं जाने दिया उस बंदे ने। हाँ जी, उन्होंने नहीं जाने दिया। हर वक्त ये कहते थे, आप यही फरमाते थे कि नहीं, मैं आपके पाँव में कांटा चुभा हुआ भी नहीं देखना चाहता। हाँ जी, बस उन्होंने फिर ऐसे करके बेदर्दी से उसका मुसला किया, उसको काट बाट के सब शहीद कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू वेरी मच।